बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हे प्रियम धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 176 176वां दिन श्री सिंधी मंथन। आप ही बताइए मैं किसको अपना सर्वस्व स्वीकार करूं पिया जी। ये देखिए यहाँ देवी देवता भी बनाए गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब बनाए गए, सब धर्मों के ये सिंबल्स बनाए गए। सुंदर साथ जी कूड़ा निकल रहा है। अति 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 सुंदर भाव सुंदर साथ जी का, जिन्होंने ये थंबनेल बनाया हमारे विजय भाई जी। और इंद्रावती जी कहती हैं बताओ जो इच्छा मांग रही हूं यदि वो इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे, सर्वस्व हमारे आप हैं, किसी और को आपने हमें दिखाया नहीं है, तो आप ही तो बताइए ना अपना सर्वस्व किसको स्वीकार किया जाए पिया जी। आपने आज तक हमने श्री सिंधी में किया था कि किसी और की तरफ तो देखने भी नहीं देते हो पिया जी, आप केवल आपकी तरफ देखती रहूं यही आपको अच्छा लगता है। तो फिर जो मांगे हम रूहों ने रखी हैं हमारे लिए, जो इंद्रावती जी ने रखी है उनको जरूर पूरा कर दीजिए। श्री सिंधी प्रकरण 8 चौपाई नंबर 9। असी आया आंजे हुक में, कहते हैं असी आया हम आया, असी पंजाबी में भी होता है। हम आए हैं आंजे हुक में, आपके हुक्म से हम आई हैं। कहाँ पर आई हैं? मंज लैलत कदर। ये जो लैल तूल कद्र ब्रिज रास जागनी जो है लैलत कदर में, हम आपके हुक्म से ही तो आए हैं पिया जी। 100 साल ये चौपाई उस दिन सजी हुई थी सुंदर साथ जी। 100 साल रख्या ढंकई, 100 साल ढांप कर आपने रख दिया जाहिर के यहाँ आखिर। और परम धाम की अनमोल निधि 100 वर्ष तक छिपी रही, अंत में कहाँ प्रकट हुई? पद्मावतीपुरी धाम में प्रकट हुई। ये कौन सी अनमोल निधि है सुंदर साथ जी? खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की निधि। और इनका भी उपसंहार आगे श्री सिंधी भी हैं सुंदर साथ जी, वो भी पन्ना जी में ही आकर प्रकट हुई हैं। कहते हैं स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, लैल तूल कद्र का अर्थ होता है लंबी रात्रि जिसमें परम धाम की आत्माएं और ईश्वरी सृष्टि श्री राज्य के आदेश से इस संसार में अवतरित हुई हैं। सोचिए सुंदर साथ जी, सारी सुरताएं सुरताएं सुरताएं। आज मुझे दुष्यंत भैया की एक बात बहुत सुंदर लगी, ये योग माया में जाएंगे हम परम धाम में जाएंगे, बहुत सुंदर। क्योंकि सुंदर साथ जी जीव तो सारे योग माया में जाने हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं ये हम? वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट? कौन योग माया में जाएंगे? इसका मतलब कहने हम कहते जरूर हैं, डीप में हमने सोचा ही नहीं कभी इस वाक्य के बारे में भी कि योग माया में तो हमारा भी जीव जाने वाला है। हम जीव भाव से बोल रहे हैं, जीव तो कोई परम धाम में जाएगा ही नहीं। सारे जीव योग माया में अलग अलग बहिश्तों में अखंड हो जाएंगे, और सुरताएं सारी की सारी परम धाम में जाएंगी, और ईश्वरी सृष्टि की सुरता जो है वो सत स्वरूप में जाएंगी। वो सुरता भी वहीं जाएगी, उनका जीव भी वहीं जाएगा। और जीव सृष्टि की तो सुरता होती ही नहीं है, वो कहीं भी नहीं जाएगी, यहीं के यहीं सब कुछ उनका, केवल जीव जाएगा, तन यहीं नष्ट हो जाएगा। तो कौन योग माया जाएगा और कौन परम धाम जाएगा? जरा डीप में इस वाक्य पे विचार करने की बहुत जरूरत है सुंदर साथ जी। अति सुंदर कहते हैं, परम धाम की आत्माएं और ईश्वरी सृष्टि ये राज्य के आदेश से आई हैं। जीवों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया, और हम जीवों को इमिटेट कर रहे हैं। आचरण कैसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं? जो राज्य के आदेश से आए भी नहीं सुंदर साथ जी।
उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कहते ऐसे ही जितने जीव चाहिए इनके जीवन में ले आओ सारे, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है धनी की नजरों में। पर अगर वो जीव भी कहते जिसकी कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, वो भी पिया जी को चितवन के थ्रू किसी ब्रह्मात्मा के संग में वो भी सुगंधी लेना चाहे वो भी ले ले, क्योंकि वो सुंदर साज जी देवनहार हैं, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। पर आत्माएं और ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं जो स्वयं एक सुरता ही है, वो इस संसार में पिया के आदेश से प्रकट हुई हैं, पिया के आदेश से ही धारण की है इस बार सुंदर साज जी। अक्षर ब्रह्म जी क्या उनके आदेश के बिना कुछ कर सकते हैं? उन्होंने ऐसे ही थोड़ी खुद ही धारण कर ली अपनी मर्जी से, चलो भाई 12,000 आप लेके जा रहे हो, मैं तो 24,000 लेके जा रहा हूं। पिया जी के आदेश से अवतरित कराई गई हैं, धारण भी करवाई गई हैं। ये प्रसंग कुरान के 3 पारे में बताया गया है। विक्रम संवत कौन से 100 साल, हमने उस दिन भी किया था, 1638 में देवचंद्र जी का जन्म हुआ। उनके अंदर विराजमान होकर श्यामा जी ने 1712 तक लीला की, फिर उन्होंने देह त्याग कर दिया। पुनः जब उन्होंने दूसरा तन धारण किया तो विक्रम संवत 1738 तक वो रामनगर पहुंची। यहां से कौन पहुंची? सुंदर साज जी, श्यामा जी पहुंची। यहां से परम धाम की वाणी का प्रकाश फैलना प्रारंभ हुआ रामनगर से, और पन्ना जी में खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार ग्रंथ के रूप में पूर्ण हुआ। इसे ही 1638 से 1738 तक छुपा हुआ रहना कहा गया है। 1000 साल दुनीजा सो हिकड़ो डीह। लगता है बीतक साहब और सिंधी यहाँ पर एकाकार हो गई हैं। वहां भी काजी यही प्रश्न पूछ रहा है और इधर सिंधी में लगता है राजी उनके उत्तर साथ साथ बीतक साहब में तो दे ही रहे हैं, यहाँ साथ में बिल्कुल अरस परस ऐसा ही होता है सुंदर साज जी। ये अचानक से इतनी स्लो स्पीड में चल रहा है, बीतक साहब भी और साथ में श्री सिंधी साहब भी, और अचानक से दोनों एकाकार हो जाते हैं। इससे क्या सिखा रहे हैं राजी? राजी सिखा रहे हैं कि अगर 12 मोमिनों जैसी रहनी पे तुम जरा भी खरे उतर जाते हो तो सिंधी जैसी अवस्था आने में देर नहीं लगेगी सुंदर साज जी, एक हो जाएंगे हम। रहनी है जो एक करा सकती है। यदि व्यवहार में, हमारे व्यवहार में कटुता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दूसरों के दिलों को दुखा कर भी हृदय इतने सख्त हो चुके हैं, तो सुंदर साज जी बहुत मुश्किल है सिंधी की इस अवस्था को समझ पाना, जिसके लिए इंद्रावती जी हमारे लिए खड़ी हुई हैं कि इनको दे दो। पहले बीतक साहब से रहनी में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तब तारतम वाणी की कुंजी क्यों कहा जाता है बीतक साहब को? कौन से 3 प्रकरण बीतक साहब के लिखे हैं? महावजी भाई के समय ये उतरा, चिंतामणि जी के समय ये उतरा। क्या वाणी समझ नहीं आती सुंदर साज जी? ललिता सखी के लिए ऐसे वहां पे उतरा, क्या नहीं समझ आती? रहनी कुंजी है सुंदर साज जी। तारतम वाणी में डुबकी लगाने की, ऊपर ऊपर से तो ज्ञान ले सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और बहुत बेहतर याद कर सकते हैं। स्वामी जी तो कहते हैं दुनिया के जीव याद करने में तुमको पीछे छोड़ देंगे। मैंने एक बार पूछा था उनसे, मैंने कहा स्वामी जी कैसे याद कैसे हो जाती है, मेरे को तो एक चौपाई भी याद नहीं होती। तो कहते हैं दुनिया के जीव चौपाइयाँ याद करने में भी तुमको पीछे छोड़ देंगे, कहीं पीछे छोड़ देंगे। तो इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है तुमको। तो इसलिए सुंदर साज जी फोकस कहते किस पे रखना है? अपना जो मूल फोकस, मूल स्वरूप पे रखना है, बाकी सब सेकेंडरी है। 1000 साल दुनीजा सो हिकड़ो डीह रब जो। तो बीतक जैसे जैसे हम सुनते जा रहे हैं उसकी रहनी की खुशबू रोम रोम में से आनी शुरू हुई या नहीं हुई? प्रेम की सुगंधी
रहनी के प्रेम की, सुंदर सा जी, पहले रहनी की सुगंधी आती है, फिर वो प्रेम की सुगंधी में बदल जाया करती है। रहनी के बिना प्रेम कभी ना आज तक आया था, ना आया है, ना कभी आ सकता है। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सुहागनियों के लक्षण जिसमें नहीं होते, वो सुहागनी बनने के लायक नहीं होती, सुंदर सा जी। स्वयं को बहुत क्रेडिट्स दे दिए हैं हमने, पर सोचना पड़ेगा कि रहनी कितनी जरूरी है। मुझे पता है वो नहीं छोड़ेंगे, वो निस्बत का वो हमेशा ये संबंध निभाते रहेंगे, सुंदर सा जी। पर हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारे मानव तन हम ले लेकर आ गए हैं, सारे व्यर्थ हो चुके हैं। हमें पता है व्यर्थ हो चुके। 1638 से उतरे हुए हैं हम यहाँ पे, सुंदर साथ जी। अब ये मानव तन भी अगर हम तारतम ज्ञान लेकर भी रहने में ना आए तो सोचिए सुंदर साथ जी क्या बनेगा। इसलिए बीतक साहब को अपने हृदय में समा कर, रहनी को उतार कर, फिर देखिए सिंधी पर चलने में कितना आनंद आता है, उसका ज्ञान अंदर लेने में कितना आनंद आता है। कहते हैं 1000 साल दुनी जा, संसार के 1000 वर्ष के बराबर श्री राजी का एक दिन होता है। सो हिकड़ो डीह रब, जो हिक दिन उनका होता है, हिकड़ो डीह से डीह रात बय गुजरिया। इस प्रकार दिन और रात दोनों बनने, बय गुजरिया, दोनों गुजर जाने पर किया जाहिर रोज फर्दो, फर्दा रोज फज्र का दिन जाहिर किया। कुरान के दूसरे पारे में स्वामी जी कहते हैं, ये वर्णित है, दुनिया के 1000 वर्ष के बराबर खुदा का एक दिन होता है। इसी प्रकार 28वें पारे में लिखा है कि दुनिया के 100 वर्षों के बराबर खुदा की एक रात्रि होती है। इस प्रकार 1000 जमा 100 यानी कि रसूल साहब के पर्दे में, यानी संसार से जाने के, पर्दे में होने के बाद, जाने के बाद 1100 वर्ष बाद 12वीं सदी में अखंड ज्ञान का प्रकाश फैलने का कथन है। इसे ही फारसी भाषा में फरदा रोज और अरबी भाषा में फज्र का दिन कहा गया है। वहां थी 1000 महीने से बेहतर रात, है ना, और यहाँ पे है 1100 के बाद अखंड ज्ञान आएगा। बहुत सुंदर। देवचंद्र जी से जब तारतम का बीज रूप हमें प्राप्त हुआ, इस प्रकार के माप का कथन केवल और केवल ब्रह्म सृष्टियों को फरदा रोज फज्र का समय बताने के लिए किया गया, वरना अन्यथा परम धाम के एक पल में यहाँ के करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे। एक बात और आपको जरूर बताना चाहूंगी, मोहम्मद साहब जब प्रवेश किए मूल मिलावे में, मोहम्मद साहब को जब दर्शन हुए, उनकी आत्मिक दृष्टि मूल मिलावे में उन्होंने प्रवेश किया, तो सुंदर सा जी हमें लगता है आत्माओं के मुख पर कुलफ क्यों है। उनके सामने ये लीला घटित हुई है पूरी की पूरी, पूरा दिखाया है राज जी ने मोहम्मद साहब को, बातें करने से कुलफ तक जाने तक। डू यू नो दैट? मुझे नहीं पता था सुंदर सा जी, मुझे तो लगा पहुंचे, बोलते हैं कुलफ क्यों है। कल बहुत सुंदर ये आई थिंक क़यामत नामा में ही लिखा हुआ था, मोहम्मद साहब ने वो बातें सुनी राज जी और रूहों के बीच में होने वाली। बहुत सुंदर है श्री मुखवाणी सुंदर सा जी। कोई बात उन्होंने सुन भी ली है, फिर बोला कि ये कुलफ में क्यों है। बहुत सुंदर सुंदर सा जी, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। सा कुंजी कागर मुंह डेई, कागर क्या होता है? कागद यानी धर्म ग्रंथ। आपने सा कुंजी, उसकी कुंजी, उसकी हिकमत, तारतम ज्ञान की कुंजी इंद्रावती जी कहते हैं मुंह डेई, मुझे दे दी। उपटे बका दर, और अखंड परम धाम, बका होता है परम धाम, उपटे खोल दिया, परम धाम का दरवाजा भी आपने, अखंड परम धाम का द्वार भी खोल दिया। कुंजी मुझे दी और द्वार अपने आप ही खोल दिया आपने।
मुंह गडियों से गिन्नी आईस। क्या कहते हैं, मैं कहाँ से आई, उन्हें लेकर मैं कहाँ आ गई, रूहें, ये सारी रूहों को लेकर मुंह गडियों से गिन्नी आईस, रूहें छत्ते घर। इन सारी जो मुझे आत्माएं मिल रही है ना, इन सब को लेकर मैं छत्ता के घर आ गई, छत्रसाल जी के घर आ गई मैं। जो जो जमात मिली 5,000 की, 500 रूहें कोई कम होती हैं। एक भी रूह अगर बैठी हो ना सुंदर साथ जी, 500 रूहों का तेज साथ में समाया हुआ है। श्री जी, सोचिए सुंदर साथ जी, श्री जी के सामने 5,000 बैठे हैं और श्री जी चर्चा कर रहे हैं। 500 कहीं 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 दूर दिख रही है, वो मेरी रूह बैठी है। राजी को तो पता है ना, मैं कभी कभी चितवन में बैठ के आजकल वहाँ तो कभी कभी नहीं पहुँच पाती, गाइडेड मेडिटेशन में, एकांत में अलग बात होती है। पर कभी ऐसे ही सोच रही थी एक दिन कि श्री जी चर्चा कर रहे हैं, सामने 5,000 की जमात बैठी सुन रही है, पर श्री जी की जो नज़र है ना, वो उन 500 पे टिकी हुई है जो उनकी है। कहीं कहीं बीच बीच में से उनको दिखाई दे रही है। जब उनसे दृष्टि मिलती है श्री जी की, एक अलग सी मुस्कान उनके चेहरे पे पसर जाती है, उनके चेहरे पे मुस्कान का पसारा। बोलते बोलते उनसे दृष्टि मिलती है, 500 में से किसी किसी से उनका प्याला दिखाई दे रहा है उनको चर्चा करते हुए, कितना भरा हुआ है चर्चा से। रोम रोम किस किस का पुलकित हो रहा है, सब सुन रहे हैं, सबकी तरफ है वो कृपा निधान है, सबको देख रहा है। पर जैसे नजर टकराती है जिससे निस्बत है सुंदर साथ जी, कैसा उस रूह को भी महसूस होता है, उस अंगना को महसूस होता है, और कैसी श्री जी के अंदर कैसी झंकार होती है, और उस अंगना को कितना आनंद आता है। ये लीलाएं भी यहाँ होती होंगी सुंदर साथ जी। उसके लिए महसूस जो है ना, वो आत्म को अंदर से आहार वो खींच लेती है, चुंबक की तरह खींच लेती है। 500 आत्माओं पे कैसा अंदर से लाड लुटाया जाता है। उनके कितनों के तो बीतक साहब में नाम लिख दिए जाते हैं अष्टप्रहर की लीला में। आपको क्या लगता है, जीवों के नाम लिखे होंगे? जिनसे निस्बत है ना, उनसे बड़ा प्रेम करते हैं राज, बहुत प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी। कुछ कुछ उनके भी नाम आ गए हों शायद, जो बहुत सेवा में आगे बढ़ गए, पर हमेशा अपनी रूहों को एक स्पेशल कॉर्नर दे के रखते हैं। सारी दुनिया को अखंड करना है, पर मेरी रूहें मेरे दिल में जो बसती हैं, हर समय, हर घड़ी, हर पल, अपने दर्द के बारे में कभी नहीं बताते धनी जी, सुंदर साथ जी। हम कहते हैं मेरे हृदय में तुम सूक्ष्म रूप से विराजमान हो, प्रत्यक्ष हो जाओ। कल यही सोच रही थी मैं बैठ के, मैंने हर समय कैमरे का एंगल मुझ पे ही क्यों रखा हुआ है धनी जी इस खेल में? आप सूक्ष्म हो, आप प्रत्यक्ष हो जाओ पिया। हम भी तो सूक्ष्म होके बैठी हैं उनके हृदय में, उनका मन नहीं करता हम भी प्रत्यक्ष आ जाएं उनके सामने। हम भी तो सूक्ष्मता लिए बैठी हैं, हिलडुल नहीं रही, कुछ नहीं कर रही सुंदर साथ जी। एक्शन में आत्मा आ जाए, एक्टिव हो जाए, उनसे मिले, उनसे बातें करे, परम धाम आए, रोज चितवन में यात्रा करे, विजिट करे उनके हृदय को। उनका मन नहीं करता कि हम भी प्रत्यक्ष मिले जाके उनसे सुंदर साथ जी? क्या हम ही कहते रहेंगे सूक्ष्म से प्रत्यक्ष तक का सफर है ये? हम भी कहाँ प्रत्यक्ष मिल रहे हैं? जितनी प्रसन्नता हमें होगी, जितना सुख हमें मिलेगा, मुझे स्वामी जी का एक वाक्य कभी नहीं भूलता।
मैंने जिंदगी में एक बार उनसे पूछा था, तब मुझे पूर्ण रूप से पहचान भी नहीं थी कि स्वामी जी दर्शन क्यों नहीं होते। मैं बैठती भी नहीं थी सुंदर साथ जी, ऐसे ही पूछ लेते हैं कई बार हम अपने सतगुरु से। तो स्वामी जी ने कहा था, तब उन्होंने कहा था हिमालय सामने खड़ा है, आप ही तो नहीं देख पा रही हैं क्योंकि आगे कागज रखा हुआ है। और फिर उन्होंने कहा था सुंदर साथ जी, जिसका प्रेम अधिक होता है उसकी तड़प भी अधिक होती है, उसका विरहा भी अधिक होता है। बताओ कितना प्रेम करती हैं उनसे। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई थी। उन्होंने अपना विरहा लिख देते तो शब्द कम पड़ जाते सुंदर साथ जी, कितनी चौपाइयां हो जाती, खत्म ना होती अगर उनका विरहा शब्दों में नहीं आ सकता। हमारा तो शब्दों में आ गया, ला दिया गया, उनका तो लाया भी नहीं जा सकता। जितना प्रेम अधिक होता है, आप यहां भी सोचिए सुंदर साथ जी, दुनिया में सोचिए, यहां का प्रेम भी किसी से करते हो तो उससे मिलने की तड़प उतनी ज्यादा होती है जो ज्यादा प्रेम करते हैं। जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हो वो दूर हो तो उससे मिलने की तड़प, और जिससे आप ना करते हो उससे मिलने की तड़प सोच लीजिए। प्रेम जिसका अधिक होता है उसको तड़प होती, उसका विरहा बड़ा होता है। तो हमारा प्रेम धनी के हमारे पास तो है ही नहीं। धनी के प्रेम के सामने हम कहाँ ठहर रहे हैं। तो मिलने की तड़प कहते उसको पड़ी है, तुम्हें कहाँ पड़ी है उससे मिलने की तड़प। हमने हमेशा अपने पे फोकस कर रखा है, मैं ये मुझे दिखाई नहीं देते। लौकिक छोड़ते हैं तो अलौकिक में भी यही, मेरे सामने नहीं आते, मेरे को इतने साल हो गए बैठते हुए। राज्य के वर्ष गिने हैं कभी सुंदर साथ जी हमने? और हमारी तो विरहा की गाथा गाई गई है श्री मुखवाणी में। राज्य ने तो अपने विरहा की गाथा लिखी भी नहीं, अपने हृदय में लेकर बैठे हैं। कितना सुकून, कितना प्रेम उनको आता है जब चितवन में कोई अंगना पहुंच जाती है उनसे मिलने के लिए। सारे लाड हम सोई हुए पे भी लुटाते जा रहे हैं, जागृत आत्मा पे कितना लुटाते होंगे। कहते सेम लुटा रहे हैं सबके ऊपर। जागृत आत्मा उसको जाग कर देख कर आनंद पा रही है और हमें पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि करनी माफक ही तो पता लगेगा ना। बीतक वही करनी की तो कोशिश कर रही हैं। करनी करते करते, अभ्यास करते करते रहनी बन जाती है। वही करनी रोज करो तो रहनी बन जाती है सुंदर साथ जी। यहाँ के डॉक्टर्स कहते हैं 21 दिन तक एक आदत अपनाओ तो वो शुमार हो जाता है हमारे आदतों में, हमारे जीवन में आ जाती है। 21 दिन तक वो करनी होती है, फिर वो रहनी बन जाती है, उसमें प्रयास नहीं करना पड़ता उसके बाद। तो हम भी कुछ भी अपनी कोई भी आदत बदलना चाहते हैं, ईर्ष्या की, द्वेष की, कोई भी विकार, हमें लगता है ये गुस्सा की, काम क्रोध लोभ की, अहंकार की, प्रैक्टिस करनी शुरू कीजिए। प्रैक्टिस में मेहनत लगती है, जब वो करनी में मेहनत लगती है सुंदर साथ जी, जीव को बहुत मेहनत करनी पड़ती, राज्य करवाते हैं। और वो ब्रह्मवाणी और सतगुरु का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो इस रास्ते पे डाल सकता है। कोई आपको ब्रह्मवाणी पढ़ने के लिए प्रेरित ही ना करें तो फिर सही रास्ता नहीं है सुंदर साथ जी। अगर कोई कहे मुझे ही सुनते रहो, मुझे ही देखते रहो, नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मवाणी को देखिए, उनको सुनिए, वो साक्षात श्री जी का स्वरूप है, वांगमय स्वरूप है सुंदर साथ जी। कहती हैं आपने तारतम ज्ञान की सा कुंजी कागर मुंह डेई, धर्म ग्रंथों के ज्ञान सहित तारतम ज्ञान की कुंजी आपने मुझे दे दी, बका का दरवाजा भी खोल दिया, और मुझे जो सारी आत्माएं मिली थी उनको लेकर मैं छत्रसाल जी के घर आ गई। कल अर्जुन जी ने एक बड़ी सुंदर बात बताई थी। उन्होंने कहा हम स्वामी जी के द्वार, उनमें जाली लगी हुई है सुंदर साथ जी, दरवाजे में जाली लगी हुई है,
जाली वाला दरवाज़ा भी है बाहर मेन के, तो हम उसमें से झांक के देखते थे। तो स्वामी जी हमेशा या लिख रहे होते थे या फिर वो चितवन में बैठे होते थे। मैं उस समय यही सोच रही थी, अंगनाएं झांक झांक के देखती हैं सतगुरु क्या कर रहे हैं। पिया कितना झांकते होंगे हमारे हृदय में बैठे हुए, कितनी बार झांक कर देखते होंगे कि अभी तक नहीं उठी। इतनी ब्रह्मवाणी पी कर भी अंदर नहीं गई, अभी तक सोई पड़ी है ये। कितनी बार 400 साल में झांक झांक के देख रहे हैं, खटखटा रहे हैं, अंदर से आवाज लगा रहे हैं, बाहर से भी आवाज लगा रहे हैं, किसी सुंदर साथ में आकर जगा रहे हैं, किसी सतगुरु को भेज रहे हैं, उनके रूप में खुद आ रहे हैं। कितनी बार इसको उठाया है, ये अभी तक नहीं उठी। वो झांकते ही रहते हैं हर समय सुंदर साथ जी, कुछ नहीं चाहिए उनको, केवल और केवल ये कि हम जाग के उन सुखों को ले लें जो सुख वो देने आए हैं सुंदर साथ जी। बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम जितना आज तक ना किसी ने किया, ना ही कोई कर सकता है। यहाँ के एक सूफी जो शायर होते हैं ना, सूफी, वो लिखते हैं, कहते होता क्या है, इश्क हो जाता है ना तो यहाँ की बुद्धि चलनी बंद हो जाती है सुंदर साथ जी। ये दुनिया पागल करार दे देती है कि इसको कुछ नहीं पता लगता, इनको दुनियादारी का कुछ पता नहीं लगता। वो लिखते हैं, इश्क तेरे ने मत मारती मेरी ओ पिया, इश्क तेरे ने मत मारती मेरी ओ सजना। कहते मेरी मती मार दी है तेरे इश्क ने। वाणी दे नल, मैंने थोड़ा सा बदला है उसको, वाणी दे नल हर शै विच हुण सूरत दिसदी तेरी ओ पिया, इश्क तेरे ने मत मारती मेरी ओ पिया, हर शै विच हुण सूरत दिसदी तेरी ओ पिया। शय में दिख सकती है तो सुंदर साथ में क्यों नहीं दिख सकती सुंदर साथ जी? कैसे दुखा लेते हैं, सुंदर साथ में सूरत क्यों नहीं दिख सकती? हर शय में, हर चीज में दिखती है। गोपियों का तो रोम रोम में श्याम दिखता था, क्या अपने ही रोम में दिखता था, हर गोपी के रोम में दिखता था। सुंदर साथ में दिखाई क्यों नहीं देते वो? उनको दिखाना, राज्य को दिखाना क्यों नहीं लगता सुंदर साथ जी? उठ दे बैंदे शाम सवेरे गुण इश्क दे गौने आ। उठते बैठते शाम सवेरे इश्क के गुण गाते हैं अब तो। वाणी दे नल हर पल तेरे चरना विच बह जाने आ। हर पल वाणी के थ्रू तेरे चरणों में बैठने का मन करता है पिया। कभी चितवन बस 10 मिनट बीच में मिले इस काम के बीच में सुंदर साथ जी। कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि घर का काम भी गोपियां कर रही हैं, सब्जी चढ़ाई हुई है, बनने में 10 मिनट लगेंगे, अगला हिलाने में 10 मिनट लगेंगे, और कोई काम नहीं है, खत्म हो चुके हैं, बैठ जाइए। वो 10 मिनट भी वेस्ट मत कीजिए कि मैं ये चेक कर लूँ, मैं ये चेक कर लूँ। बहुत ज़रूरी सेवा के काम है, कीजिए, नहीं तो वो 10 मिनट भी वेस्ट मत कीजिए। वो 10-10 मिनट मिल के पता नहीं कितने बन जाएंगे, और शायद वही पल पिया ने चुना हो कोई ऐसा एक्सपीरियंस देने का कि अगर नहीं बैठे तो खो देंगे सुंदर साथ जी। पता नहीं कदों सूक्ष्म तो प्रत्यक्ष होवे पिया, हर शै विच हुण सूरत दिसदी तेरी ओ पिया। मेरी इक्को इच्छा हुण हिरदे विच हो बैठक तेरी, आखे भावें कुछ भी दुनिया
तू मेरा ते मैं तेरी, ये भी परमात्मा को ध्यान में रख कर इसको लिखते हैं सुंदर साथ जी कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरा तू मेरी, इस दुनिया का मुझे कुछ पता नहीं लगता, ये हाथ यंत्रवत हिलते रहते हैं, माया का काम करते रहते हैं, कभी कैसा हो जाता है, जैसा तू चाहता है वो काम होते रहते हैं। जैसे गोपियों का चित्त लगा रहता था, गोपियां कोई थर्ड पर्सन नहीं है, मेरा चित्त हमारा चित्त लगा रहता था, आज क्यों नहीं लग सकता? तब तो तारतम वाणी भी नहीं थी बताने के लिए कि तेरे ही हृदय में बैठा हूं, आज तो वाणी ने बता भी दिया है। इश्क तेरे ने, ये तो मैंने महसूस किया है और हर सुंदर साथ ने महसूस किया है। इश्क तेरे ने दित्ती बड़ी दलेरी ओ पिया, हर शै विच हुण सूरत दिसदी तेरी ओ सजना। कहते हैं तुम्हारे इश्क ने दलेरी दी है ये कि पूरी दुनिया के सामने अब कुछ कहते हुए डरते नहीं है सुंदर साथ जी। हम पिया जी की वाणी का डिंडिम घोष कर सकते हैं आगे, किसी भी प्रकार की बात के बारे में दृढ़ पर विनम्रता से प्रेम से बात रख सकते हैं। मुझ में ये दलेरी कभी भी नहीं थी, मैं बहुत डरती थी सुंदर साथ जी। जैसे जैसे वाणी का एक एक शब्द अंदर उतरता चला जाता है, ये दलेरी, पता नहीं ये बहादुरी कहाँ से आती चली जाती है। और 12 मोमिनों की बहादुरी देखिए कहाँ पहुंच गए सुंदर साथ जी। वो हम क्यों उनके साथ हो रहा है, कोई बात नहीं, समाज में हो रहा है, चुपचाप बैठे रहते हैं, देखो बस जो हो रहा है। अगर राजी ने आपको चुना है कड़ी बनने के लिए, अजबाई भी बैठी रहती सुंदर साथ जी तो कैसे मिलते? उसको राजी ने कहा कि नहीं तुम कड़ी बनोगी, तुम्हारी सेवा है ये। अगर वो भी सोचती देवचंद्र जी से जिसको मिलना होगा मिलवाना होगा, अपने आप हो जाएगा, पर कड़ी बन रहे हैं सुंदर साथ। चतुरा पोकरना भी सोचते, जिंदादास माली भी सोचते लालदास से बात क्यों करूं, कैसे मिलता 12 मोमिनों का सिरदार सुंदर साथ जी। जो सेवा राजी ने जिसके लिए चुन रखी है वो करेंगे करेंगे और कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अंदर से जब प्रवाह आता है ना, कोई रोक नहीं पाता उसको। जब सुंदर साथ के लिए 2 शब्द पिया अंदर दे देते हैं, उसको लाख दबाया भी जाए वो रुक नहीं सकता कभी, वो बाहर निकलते हैं चाहे लाख विरोध हो। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं डंडे मारो गाली दो, पर मैं तो ये कहूंगा क्योंकि रुका नहीं जा सकता। वो प्रवाह अंदर से रुकने नहीं देता सुंदर साथ जी। ये बहुत प्यारी बड़ी सुंदर लीलाएं हैं, बस पकड़ लेना है हम सबको। जो जो ला रहे हैं, जो जो मिल रहा है पिया जी की मेहर से, पूर के पूर बह रहे हैं हर जगह से, उनको ले लेना है। और कहीं भी सुंदर साथ जी, कहीं भी सुनिए, कहीं भी किसी भी स्थान पे जाइए, कहीं भी सुनिए, उस स्थान की गरिमा को बनाए रखिए, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। पिया के हुक्म से एवरीथिंग जो हो रहा है ना, उनके हुक्म से हो रहा है, ये बात समझ जाएंगे तो कभी किसी पे कुछ आएगा ही नहीं, उसके बाद कुछ नहीं होगा सुंदर साथ जी उसके बाद। और अब तो ऐसा लगता है और मेहर कनेक्शन सुंदर साथ जी, कनेक्शन परमहंसों से होना पिया जी से ही हो जाना है, क्योंकि उनका दिल जुड़ा हुआ है उनसे। अब तो महाराज जी की बीतक से ऐसे लगता है राज जी बहुत कुछ देने वाले हैं अंदर से। जब बहुत उमंग आती है ना अंदर से, तो ऐसा लगता है कि पिया अब मुझे पता है आपकी प्लानिंग क्या चल रही है आगे, तो ज़रूर और एक अवस्था की ओर ले जाने वाले होंगे। तभी परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी की बीतक अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है। मुझे इतना उत्साह, इतनी उमंग है अंदर कि क्या बताऊं। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने अपना जीवन हम सब के लिए होम कर दिया और बिल्कुल फकीरी भेष धारण करके चलते रहे, किसी चीज़ की उन्होंने परवाह नहीं की। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी, बहुत सौभाग्यशाली हैं।
प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कभी कभी भावों में बहते हुए ना पता लगे इस छोटी सी सुंदर साथ को, तो कृपया मुझे क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी। आज तक जाने अनजाने में किसी का भी दिल दुख गया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा सुंदर साथ जी, नहीं तो मेरी अपनी जागृति की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी। मैं भोजन करा रही थी रसोई में परम सखी जी को, तो मैंने उनसे इस बारे में बहुत बात की कि ऐसे मतलब एक जूम चल रहा है हमारा, ये प्राणनाथ वाणी, और उन पे एक सोनिया सखी है, वो वहां से मतलब सुना रही हैं सभी सुंदर साथ को, और बड़ा एक सब सुंदर साथ को एक करके चल रही हैं, चाहे उसमें कृष्ण प्रणामी है, चाहे कि उसमें निजानंदी है। वहां पे ये बात ही नहीं आती कौन निजानंदी कौन कृष्ण प्रणामी। उन्होंने एक पुस्तक मतलब वहां पे एक त्रिधा लीला की पुस्तक थी, मैं आपको वो देना चाहती हूँ। तो वहां तो मेरे पास कोई था नहीं, तो वो उनकी जो साथ में रहती है ना हजूरी, वो कहने लगे आप इनको दे दीजिए। उन्होंने ली और उनको दे दी। तो फिर उसके बाद में बहुत सारी बातें उन्होंने ध्यान से सुनी। मैंने ये कहा कि अगर ये संत लोग अगर ऐसा मतलब काम कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक गृहस्थी आदमी जो है ऐसा काम कर रही है ना सोनिया दीदी, एक गृहस्थ में रह के इतना प्रेम फैला रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात लगती है मुझको। महाराज जी, मैं और कोई नहीं बात कहना चाहती, ये बात मुझको बहुत बड़ी लगती है कि वो जो एक करने का प्रयास कर रही हैं। तो वो हंसी, तो बस और कुछ मेरी उनसे बात नहीं हुई। कुछ लोग मतलब सोनगिरी की थी, कुछ वो कहने लगी हमें जूम चलाते हैं लेकिन चलता नहीं है। फिर मैंने उनको जूम बताया, वो जूम तो स्टार्ट कर देती थी, ओके नहीं करती थी, और वो नहीं डालती थी पासवर्ड। कह रही ये तो हमें पता ही नहीं था। तो पासवर्ड डालने के बाद बस उनको बताया ये सब। अब कुछ हमारे निजानंदी सखियां थी, वहां कह रही तुझे इस किताब में क्या मिल रहा है, क्यों इस किताब को इधर से उधर कर रहे हो, ये क्या है किताब। तो कहते ये तो जूम वाली सखी है, ये तो जूम वाली है। मैंने कहा मैं जूम वाली हूँ, पर ऐसा तो नहीं है। तुम सबसे पहले तो तुम ही को पता है, ये इतना बड़ा ज्ञान 25 साल से आपने ले रखा, हमें तो आज ही सतगुरु महाराज जी की कृपा से ये जूम मिल गया। और सोनिया सखी से सुन के हमारे अंदर इतनी प्रेम आ गया कि आज तो मगर तुम्हारी बात पे भी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। वो हंसने लगी। मैंने कि पहले तो हमें पता ही नहीं था, हम भी यही सोचते रहे जो आज आप सोच रहे हैं, पर आज हमारी ये सोच नहीं है। तो जूम वाली कहो या कुछ भी कहो, तो ऐसा ऐसा सुनने को मिलता है। कुछ मैंने ये पंपलेट चंडीगढ़ भी दिए, मैं श्यामानंद जी को भी देना, और वहां पे मतलब लगा के आना मंदिर में। कुछ सुंदर साथ ऐसे कहते कि हम गांव में बंटवा देंगे, वहां पे एक गांव है मलोवा, तो मैंने उनको पंपलेट दे दिए थे कि गांव में सबको बंटवा देना। तो और तो कुछ मैं सेवा कर नहीं सकी। थोड़ा सा मैंने यही बात कर रही थी उनसे, बस स्वामी महाराज जी से ही बात हुई मेरे दिल्ली वालों से। यही मैं कहा बहुत बड़ी बात है, गृहस्थ में रहते हुए इतना बड़ा कार्य कर रही हैं सोनिया जी, जो एक अभी हमारे संत नहीं पाट पाए हैं इस दूरी को। तो एक दिन वो आएगा कि सतगुरु महाराज जी अपनी कृपा से वो दूरी जरूर ही पट जाएगी। तो और कोई नहीं कहते, निजानंदी कहते हैं देखो जूम वाली क्या मिलेगा, जूम से जूम छोड़ दो भाई, अपना काम करो जो करना है। मैंने की चलो ठीक है, हमें तो कुछ मिल रहा है, हमारी तो आत्मा को बहुत ही सुबह सुबह रसास्वादन करने के लिए मिल जाता है। कि राज जी की बड़ी असीम कृपा थी जो आप सब का संग मिला, और बहुत बहुत ही जूम परिवार के लिए तो क्या शब्द बोलूं, कि ये तो इसने तो जीवन ही बदल दिया है। अब मुझे हंसी आ रही थी उनपे, वो ही मुझे कह रही है कि क्या मिलेगा तुम्हें यहाँ। मैंने कि तुम तो सरकार श्री से इतने दिन से ले रहे थे सब कुछ, हमने तो वाणी की तरफ देखा ही नहीं था। तो बस ऐसा ही है, पर जैसी धनी की मर्जी, पर वैसे फेस करना पड़ता है। जी पर्चों को देते भी लेते 6 बार हाथ पीछे को कर रहे थे, क्यों लेना है क्यों लेना है।
प्रणाम जी। ऐसा था। बहुत प्रणाम बहुत जी। लाइव आंखों देखा हाल सुंदर साथ जी सुना। कहना किनको चाहिए था, श्री कृष्ण प्रणामी सुंदर साथ हैं, उन्होंने नहीं रोका इनको आने से, बल्कि कौन रोक रहे हैं सुंदर साथ जी, ये भी धनी ने लिखा है, ये भी उनका हुक्म है। और जो सहन करके भी अंदर क्रोध नहीं आ रहा ना, ये आपकी कसौटी थी गीता दीदी, आपने कितनी सुंदरता से पास की है ना, कि बिल्कुल भी अंदर एक भी कटुता की भावना, एक भी क्रोध का वो नहीं आया। ये हमारी कसौटियां हम पार कर रहे हैं और राज्य हमें आगे ले जा रहे हैं, बस इसलिए ये सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, और कोई रीजन ही नहीं है। और सभी सुंदर साथ बहुत प्यारे हैं, बस पल जिस जिसका आता चला जाता है वो धनी से जुड़ता, और ऐसा नहीं है, सब पिया से जुड़े हुए हैं। और संत भी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं दीदी। वो अब जो सेवा राज्य ने उनको सौंपी हुई है ना, वैसी सेवा हम नहीं कर पाएंगे घर बैठे हुए, जो वो बाहर निकल के कर पाएंगे वो हम नहीं कर पाएंगे, जो स्वामी जी साधना में जाकर कर पाएंगे वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी मोटी सी जो हल्की फुल्की सी जो कहते हैं ना, ये डंडी तुम पकड़ लो, तुम डंडी नहीं उठा पाओगे, तुम तिनका ही पकड़ के खड़े हो जाओ, है ना। तुम तिनका भी उठाने के काबिल नहीं हो अभी तुम्हारा जी, तुम घास का तिनका ही उठा के, उसी को मुंह में, घास के तिनके को मुंह में उठा के वैसे ही खड़ी रहो, कोई बात नहीं। वो भी पिया का बहुत बड़ा प्रेम है कि कम से कम ये घास का तिनका ही बना दें, वो इतना भी बहुत है हमारे लिए। तो धनी की बहुत मेहर है, सब अपना अपना कार्य बेस्ट निभा रहे हैं, जो रोल उनको दिया है ना। देख देख लेना सुंदर साथ जी, जिनको हम सबसे ज्यादा यहाँ कह रहे हैं ना कि आए हाय ये क्या कार्य, राजी बेस्ट एक्टर का अवार्ड उनको देने वाले हैं, कि जो रोल मैंने तुम्हें दिया था क्या निभाया है तुमने। वहां पे होगा सुंदर साथ जी, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड बिहारी जी को मिलेगा, आप देख लीजिएगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड औरंगजेब को भी मिलेगा। श्री जी जो तन उन्होंने धारण किया, वो तो अवार्ड देने वाले हैं, वो लेने वालों में से हो गए ही नहीं, वो तो सबसे बड़े होंगे, वो इन सबको अवार्ड्स बांटेंगे जब ये न्याय की लीला होगी और हमारे जीव खड़े देख रहे होंगे हम इनकी बुराइयां कर रहे थे, इनको तो अवार्ड मिल रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, है ना। तो इसलिए हमें आपने जैसे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा दीदी, कि किसी ने कुछ कहा भी ना, ये हमारी उपलब्धि हुई कि अब हमें क्रोध नहीं आता, अब हमें कुछ नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर जैसे पिया मुस्कुराते हैं ना, वैसे ही हम भी मुस्कुराते हैं कि धनी ये आपकी लीला है, हमें पता है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, किरण गर्ग दीदी, और मैं आपके पास भी आ रही हूँ दीदी, प्रणाम जी मिथिलेश दीदी। दीदी। प्रणाम प्रणाम जी जी। सुंदर नूर जी। बेटा प्रणाम जी। उनके मंदिर में आकर ना दीदी हम भी थोड़ा थोड़ा प्रेम करना सीख गए। अब भैया बोलते वो हमारे दिलों की बात कहते हैं, तो भैया पहले ही बोले, दुष्यंत भैया सबसे पहले बोले, क्योंकि हमारी सबकी एक दिल ही होती है, तो हमारे दिल से यही आता है कि भैया पहले बोले उनसे, हम क्योंकि हमारे दिल से ही जुड़ा होता है ये रास्ता, तो भैया पहले ही बोले। और दूसरा दीदी, आप अभी बिहारी जी के बारे में बताया, ऐसे ही मेरा बेटा बोलता है, कहता है मम्मी इन्होंने अपना जीवन लगा दिया हमें सिखाने के लिए, हमें चाहे अगला तन लाना पड़े, इनको सब पता था। गुरु के बेटे, इतने सतगुरु के बेटे होकर इन्होंने हमें सिखाने के लिए अपना तन गवाया है, हमें अपनी गलती, अभी हमें गलतियां नहीं करनी, आप हमें बचना है नफरत और ईर्ष्या से, तो साक्षात बचना है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी फिर आकर जागनी कर ली, परमहंस को कहलाए, साक्षात मार्फत में प्रवेश किया उन्होंने, जिसके सिर पर हाथ रख देते थे वे परम धाम दिखला देते थे हमारे बड़े सतगुरु राम रतन महाराज जी। तो हमें उनका जैसे ऐसे चरण पकड़ने हैं कि हम कभी भी किसी से नफरत या द्वेष ना करें, सुंदर साथ से सब अपने हैं, सबसे प्रेम करके चले, यही प्रेम के मंदिर में हमने सीखा दीदी आपसे। महाराज जी ने हमें जोड़ा, बहुत शुक्राना स्वामी जी का भी और सुंदर साथ जी का, जो हमें प्यार दे रहे हैं। ये दुष्यंत भैया जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, जो इतना प्यार करते हैं, उनके प्यार के बल पर ही हम यहाँ रह पाए, वो जो बहुत अंदर से उनको मिल रहा है। प्रेम बहुत सुंदर प्रणाम जी। वोटिंग करते हैं दीदी, वोटिंग अभी भैया को मानना पड़ेगा। हैंड रेज कीजिए जो कहते हैं दुष्यंत भैया को पहले बोलना चाहिए, भैया कुछ नहीं कह पाएंगे अब सबके प्रेम के सामने। देख लो भैया, सारा जूम हैंड रेज कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते अब। सबको सुनना होता है, लो मैंने भी कर दिया, गीता दीदी आप भी कर दो, कुछ नहीं कहेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर।
थैंक यू सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही। ये निर्णय सर्वसम्मति से मानना पड़ेगा। दुष्यंत भैया ठीक है ना? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। ये आपने क्या करवा दिया ये। तो भैया पहले बोलेंगे, ठीक है? और हम सब सुंदर साथ भी समय के अकॉर्डिंगली बोलेंगे। आपकी बात समय के अकॉर्डिंग बोलेंगे। सुनीता सिंघल जी दीदी ने भी हैंड रेज किया हुआ है और मिथिलेश दीदी ने भी। जी जी हाँ जी, हम लोग उनके पास जा रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और महाराज जी की पोस्ट बहुत जल्दी एक और बहुत सुंदर आने वाली विद ऑल द डिटेल्स, तो हर सुंदर साथ तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य और लाना पिया जी की इच्छा पे, जैसी उनकी मर्जी। हाँ जी, शीतल जी आप कुछ कह रहे हैं? और मिथिलेश दीदी प्रणाम जी, कहाँ पे है? हाँ जी हैं। हाँ जी, शीतल जी कुछ कह रहे हैं? प्रणाम जी। नहीं दीदी प्रणाम जी, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन दुष्यंत भैया को तो पहले ही बोलना चाहिए, क्योंकि उसके जो वर्ड होते हैं वो हमारे नहीं होते हैं। उसके शब्द वो इतने गहरे होते हैं, हमारे दिल के भाव उनके जैसे ही होते हैं, लेकिन वर्ड वो व्यास जी ने उसके पर वो मेहर ज्यादा की है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। मिथिलेश दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम भरा प्रणाम। आज बोलना तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि सब और सबके अंदर दुष्यंत भैया बसते हैं, और सब में ही दुष्यंत भैया, और सबके अंदर दुष्यंत भैया। 3 बार कह लो चाहे 4 बार कह लो, सारे भाव प्रकट कर देते हैं। उसमें बोलने का हमें कुछ रह ही नहीं जाता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सबसे पहले जहां से ये आज मुझे सुकून मिला, मैं वही आज जरूर शेयर करूंगी कि जहां से ये मुद्दा बना उनको भी कितना सुकून मिल रहा है। क्योंकि देखिए सुंदर साथ जी, जब हम परम धाम से चले, मूल मिलावे में बैठे थे चरणों में, तो वहां क्या कृष्ण प्रणामी का या निजानंदी का कोई मुद्दा हमने दिल में लिया था? या राज जी ने जब हमारी नजर इस ब्रह्मांड में डाली थी, तो क्या यह कहकर डाली थी कि तुम अलग अलग आना, या रोती हुई आना, या कैसे डाली थी? आज हमारी सिर्फ नजर डाली राज जी ने इस दुनिया में, तो हमने नजरिया ही बना दिया उसको। अब जब सबसे पहली बात आती है सरकार श्री जी की, सरकार श्री जी अपने जीव से कुछ भी एक वर्ड बोलने में सक्षम नहीं थे, तो उसी आवेश स्वरूप ने सरकार जी को ये कहा कि दोनों को एक करना है तुझे, चारों को एक करना है, मैंने इसलिए भेजा तुझे। अब उनका कसूर क्या था कि उन्होंने चारों को एक करना चाहा? अलग कौन हुआ? हमारा जीव। सुरता कोई अलग नहीं हुई। अब जीव ने उन्होंने क्या बताया कि चारों को एक करने के लिए तो भाई ये वर्ड बनता है। अब तुम पहले क्या हुआ कि जब हम पहले आए, सबसे पहले मोहम्मद साहब जी आए, तो उन्होंने शरीयत सिखा दी। क्योंकि ये जीव ग्राह्य जो जीव है ना हमारा, वो कितनी शक्ति रखता है, तो इसलिए समय समय पे थोड़ा थोड़ा देते हैं। अगर भाव सिंह को एकदम से दर्शन ना कराते तो वो शायद और कुछ ले पाता इस तन के रहते हुए। अब दूसरी बात आती है कि सरकार श्री जी ने एक करने के लिए ही तो ये सनद का उजागर किया था, लेकिन हमारे नजरिए ने उसको किस तरह ग्रहण किया, वो गलती किसकी? मेरे जीव की। भाई वो तो एक कर रहे हैं, लेकिन मेरा जीव क्या समझ गया, रे चेंज कर दिया। लेकिन नहीं, उन्होंने हमें एक सूत्र में बांधने के लिए ये समझाया कि तुम जब कृष्ण कहोगी तो हिंदुत्व जगेगा, और जब साहिब कहोगी तो हिंदुत्व भी जगेगा और कतेव पक्ष भी जगेगा। क्योंकि दोनों में थी उस समय पे। वो दौर ऐसा था 350-400 साल पहले कि सब में आत्माएं थी। अब ये जागने का ब्रह्मांड है, जब ब्रज में था, ब्रज में तो ये बात कही ही नहीं पिया जी ने, क्योंकि ब्रज में क्या था कि कृष्ण की लीला थी, वहां इसकी जरूरत नहीं थी। देवचंद जी के तन से कितना देना था हमें, वो भी जरूरत नहीं थी कतेब की। अब जब जागने का ब्रह्मांड आता है तो दोनों पक्षों को देने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने एक करने के लिए ये वाणी सनद में उतारी। ये वर्ड एक शब्द पे हो रहा है, ये सब कुछ एक शब्द उतारा। दूसरी बात, अब हम योग माया का चलते हैं कि हम कर क्या रहे हैं।
जब हमें ये पता चल गया कि मेरे धनी का आवेश कहाँ पे आया, पहले अरब में, वो ही शक्ति है, क्योंकि ज्ञान कहलाया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, फिर भी तो ऐ नहीं हुआ ना। वो बात वहां पे घट जाती है कि है राज्य मेरा, है मेरा पिया, है वही अक्षरातीत, वही पूर्ण ब्रह्म। अब ब्रज में वही था, रास में वही था, अरब में वही है। फिर अब आता है देवचंद जी के अंदर, तो भी मेरा ही पिया है, पिया तो किसी और का नहीं है ना। वो मुझे ही तो बताने आ रहा है बार बार कि तू कर क्या रही है, तू है कौन, ये सोच। और तू यहाँ क्या बन के बैठी है, देख तेरा नजरिया बदल गया, लेकिन मैं नहीं बदलने दूंगा नजरिया। अब उसके बाद में आता है योग माया का। तो खिड़की कितनी खुली हुई है, ये कुलजम स्वरूप हमारी खिड़की है, हमारा दर्पण है ये, कि तुम्हें करना क्या है। मैंने तुम्हें भेज तो दिया और तुम भूल भी गई, लेकिन ये तुम्हारा आईना है। अब उस खिड़की को अगर कोई जाके ये सूझ ना करे भाई मुझे टिकट कहाँ का लेना है, तो ये गलती किसकी, मेरी। अब जब सारे दरवाजे खोल दिए, सारी बहिश्तें बता दी, सारा, अरे बता कौन रहा है, जिसके लिए दुनिया तरस रही थी कि एक पार ब्रह्म है जो हमें मुक्त करेगा। और हम ब्रह्म सृष्टि अपना दावा लेते हैं कि सत स्वरूप के हम निर्मल चेतन में जाएंगे, लेकिन हम कब जाएंगे, एक होके। और हम ही तो बांट रहे हैं सबको। जब ये जीव हमारा ये नहीं समझ पा रहा कि मुझे जाना कहाँ है, सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में या लड़के 8वीं बहिश्त में, तो हम किससे लड़ रहे हैं। और मैं लड़ी क्यों रहा हूं, जब मैं कुछ हूं ही नहीं, तो मैं लड़ूं किससे। तो योग माया का मैटर खत्म हो जाता है। अब आता है जागनी का मैटर। भाई जागनी में तो बहुत सारे को पकड़ना पड़ेगा। अब एक हमें खींचेगा कहाँ को, एक कहाँ को खींचेगा, ये भी निर्णय मेरे जीव का है कि मुझे कहाँ खींचना है। ये जीव को ये ब्रह्मांडी मिलने के बाद में अगर पता चल गया और फिर भी मेरा जीव ये कहे कि मैं कृष्ण प्रणामी और तू निजानंदी, मैं निजानंदी और तू कृष्ण प्रणामी, तो मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने इस वाणी को मथा ही नहीं। वाणी क्या कहती है, तू कुछ भी नहीं है, तू तो जीव भी नहीं है, तू तो निजानंदी तो बाद में बनेगी, तू तो है ही कुछ नहीं, एक बुलबुला, मेरी नजर तो है तू। तू अपने आप को अगर मुझसे अलग करके निजानंदी बन रही है या तो कृष्ण प्रणामी बन रही है, तो तू तो मेरी नहीं है, तू कुछ भी नहीं है। नजर में भी मैं, तेरे दिल के सूक्ष्म दिल में भी मैं, और बाहर भी मैं। तो फिर तू कहाँ है, तू क्यों अपने आप को पीट रही है कि भाई मैं निजानंदी, मैं कृष्ण प्रणामी, ये हो क्या रहा है। तो ये हंसी का खेल है। आज मेरे दिल में बहुत सुकून मिला कि हम खुद अपनी हंसी उड़वा रहे हैं यहाँ बैठ के, जबकि तू कुछ नहीं है, लेकिन तू तो बहुत कुछ बन गई भाई। तू तो मतलब लड़ाई भी करवा देती है अपनी सखियों में, और लड़ाई को सुलझाने वाले भी तू खुद ही है। तो इसलिए भैया आज मैंने तो क्षमा मांग ली। मेरे स्वामी जी ने एक लाइन में सब कुछ कह दिया कि सारी बिस्तें खुली हुई है, तुझे जहां जाना है तू जा। और तेरे को मैंने ये कुलजम वाणी भी दे दी। अब इसको मत के तू निर्मल चेतन में आ जा, सत्स्वरूप के, या तू 8वीं बहिश्त में चला। मेरे से मत कहना भाई कि मेरे को ऐसा खेल दिखाया तुमने, वैसा खेल दिखाया, मर्जी तेरी। आज मुझे इतना आनंद आया ना दोनों बातों को देख के कि हम कर क्या रहे हैं। आज हमें अपनी औकात पता चली जीव की, कि मतलब अभी भी जीव आत्म भाव में नहीं आ पा रहा। कोई कुछ कह रहा है, हमें महसूस क्यों हो रहा है जब मैं कुछ हूं ही नहीं। तो कुछ भी, अब फिर कोई फेसबुक पर अगर डाल भी रहा है, तो वो मुझे पढ़ के क्यों एक्शन में आ रही हूं मैं, क्योंकि मैं हूं, इसका मतलब मैं हूं। एक्शन मेरा अगर चेंज हो रहा है तो मैं हूं, मैं तो हूं ही नहीं। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है एक्शन में आने में या नहीं आने में, दुख लगने में या सुख लगने में, इस भाव में। अब आता है बिगनर सुंदर सा, उसको हम कैसे समझाएं, उसको ये सारी बातें अगर हम समझाएंगे तो कैसे पता चलेगा, अगर ना समझाए तो कैसे पता चलेगा। अरे उसमें भी समझाने वाला वही है, उसको पता है कि इसका जीव कितना ग्राह्य शक्ति रखता है, उसको उतना ही देंगे। लेकिन आज हमें सब कुछ दे दिया, हमें क्या करना है वो सोचना है। बस राज्य ने आज वो खेल खत्म कर दिया, कृष्ण प्रणामी का, उसका हमें मतलब नहीं है किसी से कुछ भी। हम एक आवेश शक्ति को पकड़े और अपने जीव को ये बताए कि तू जीव नहीं, तू आत्मा है, उसकी है। वो जो दिल में लेते हैं ऐसा इत करत,
जी सारा खेल खत्म हो गया, बिल्कुल। प्रणाम जी। वो दिल में ले रहे हैं, तब इधर हो रहा है। हम कुछ भी करने कराने वाले नहीं है। आज मैं बहुत बोल गई, लेकिन मेरे भाव ऐसे आ रहे थे दिल में कि मेरे सरकार श्री जी एक करना चाहते थे, तो हमने नजरिया बदल लिया, तो हम दो हो गए। अब हंसी तो राज जी को करनी है, भाई तुम दो हो रहे हो, लड़ रहे हो ना, तो हंसूंगा तो मैं ही, चौराहे पे नहीं हंसने दूंगा किसी को। आज हम अपनी चौराहे पे हंसी खुद उड़वा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल हम दो नहीं है, ना थे, ना है, ना रहेंगे, हम एक हैं। और आज के बाद जो एक है वो ये ना कहें कि मैं कृष्ण प्रणामी हूँ या मैं निजानंदी। मैं उस आवेश शक्ति का बुलबुला हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता कुछ भी। जो कर रहे हो आप कर रहे हो, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। मैं तेरी पत्नी हूँ, बस इतना मुझे पता है। बस राज श्याम।